बड़ी खबर की ओर करेंगे। पीएम मोदी के सफल विदेश दौरे से स्वदेश लौटने पर दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी समेत बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया है। मोदी के स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर हजारों की संख्या में आम लोग मौजूद थे। लोगों ने ढोल नगाड़ों के साथ पीएम मोदी का स्वागत किया और मोदी मोदी के नारे भी लगाए। तो ढोल नगाड़ों के साथ किस तरीके से भव्य स्वागत किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, यहां पर आप देखिए। विदेश यात्रा पूरी करने के बाद पीएम मोदी की यहां पर जय जय हुई है और इसके साथ ही ढोल नगाड़ों के साथ लोग नाचते गाते थिरकते नजर आए। उनके स्वागत में लोगों ने मोदी मोदी के नारे लगाए हैं। दिल्ली की ये तस्वीर दिखा रहे हैं एयरपोर्ट पर किस तरीके से उनका भव्य स्वागत किया गया और पूरे जोश के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया गया। बता दें कि पीएम मोदी अपने विदेश दौरे पर थे, जहां उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में 20,000 से भी ज्यादा भारतीयों को संबोधित किया। इसके साथ ही ऑस्ट्रेलियन प्रधानमंत्री ने उन्हें द बॉस का भी टाइटल दे दिया है। तो वहीं जब सम्मेलनों में थे, अलग अलग सम्मेलनों में, हिरोशिमा में जब थे प्रधानमंत्री और वहां पर जब वो कर रहे थे बैठक, उस वक्त भी वहां जो बाइडेन ने उनकी तारीफ में कहा कि उनकी लोकप्रियता अमेरिका में बहुत ज्यादा है और उन्हें इसी सिलसिले में ऑटोग्राफ भी चाहिए। तो इस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व पटल पर जो अपनी और साथ ही भारत की पहचान बनाई है, उसके बाद भारत वासियों में बेहद ही खुशी की लहर है और इसकी झलक आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां लोग नाचते गाते मोदी मोदी के नारे लगाते नजर आए। तो यहाँ पर भव्य स्वागत किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। बीजेपी नेताओं ने, आम लोगों ने यहाँ पर पहुंचकर ढोल नगाड़ों के साथ अलग अलग तरह की पेशकश कर उनका भव्य स्वागत किया है। ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली पहुंचे विदेश यात्रा के बाद। तो यहाँ पर नेता यहाँ पर उनके स्वागत में मौजूद थे। जेपी नड्डा भी आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर मौजूद थे। मीनाक्षी लेखी यहाँ पर मौजूद थी। तमाम अन्य नेता यहाँ पर मौजूद थे उनके भव्य स्वागत के लिए। और ये दूसरी तस्वीर जहाँ पर आम जनता के साथ साथ ढोल नगाड़ों के साथ भांगड़ा किया गया और फिर तिरंगा लिए यहाँ पर लोग खड़े थे। ये आप ही का पुरुषार्थ है, ये आप ही की परंपरा है। मैं तो दुनिया में जाकर के सिर्फ आपके पराक्रमों के गीत गाता हूं। मैं दुनिया के देशों में जाकर के दुनिया के महापुरुषों को मिलकर के हिंदुस्तान के सामर्थ्य की बात करता हूं, हिंदुस्तान की युवा पीढ़ी की टैलेंट की चर्चा करता हूं और अवसर मिलने पर भारत कैसे खिल उठता है, भारत के नौजवान कैसा पराक्रम करके दिखाते हैं, ये बात मैं दुनिया में जाकर के बताता हूं। ये बात मेरे खाते में इतनी जाती है, ये बताते समय मैं संकोच नहीं करता हूं। मेरे देश की महान संस्कृति का गौरवगान करते समय मैं आंखें नीचे नहीं करता हूं, आंखें मिला करके दुनिया से बात करता हूं।
अब ये 3 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत किया गया मंच पर, उन्हें माला अर्पित किया गया। और ये दूसरी तस्वीर जब हाथ हिलाते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभिवादन स्वीकार कर रहे थे यहां पहुंचे आम लोगों का, और रोड शो की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और मोदी का भव्य स्वागत जो किया गया है, तीसरी तस्वीर में आप देखिए हर तरफ मोदी और मोदी के ही यहां पर नारे लगाए गए हैं। तो प्रधानमंत्री विदेश यात्रा कर वापस लौट आए हैं भारत, और यहां पर उनका भव्य स्वागत किया गया। शिवम प्रताप दिल्ली से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवम, देखिए विदेशों में जिस तरीके से भारत की पहचान बनाई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उसके बाद भारत में उनका भव्य स्वागत किया गया है। यहां पर आने के बाद किस तरह की हलचल राजधानी में? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर 3 देशों की 6 दिवसीय यात्रा पर प्रधानमंत्री मोदी गए थे, और उसके बाद सबसे अहम बात यह रही कि इस दौरान उन्होंने 20 राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात की। लगभग 60 बायलैटरल मीटिंग्स हुई। इनमें सबसे अहम बात थी कि पीएनजी पपुआ न्यू गिनी ने उनको सर्वोच्च पुरस्कार दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति उनका ऑटोग्राफ लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री उनको बॉस बताते हैं। तो ये साफ तौर पर दिखाता है कि भारत एक पिछड़ी पृष्ठभूमि वाला देश आज पूरी दुनिया में किस तरीके की दमक बना रहा है। और यही एक वजह है कि हजारों हजार बीजेपी के कार्यकर्ता रात्र 2 बजे यहां पर एकत्रित हो गए थे। और ये वो परिसर है जहां पर कार्यक्रम था। आप सामने देखें तो एयरफोर्स स्टेशन पालम है, यहां से प्रधानमंत्री आए थे, सामने स्टेज लगी थी। और ये पूरा इलाका, इस समय ये सड़क है, ये पूरी यहां पर भीड़ से भर गई थी। रात 2 बजे से बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता यहां पहुंचे थे। और आप देखिए तो पुष्प आपको नजर आएंगे जो प्रधानमंत्री के ऊपर लगातार बौछार की गई। दरअसल बीजेपी के कार्यकर्ता लगातार ये देख रहे, पूरा देश देख रहा था कि बीते दिनों किस तरीके से प्रधानमंत्री ने पूरी दुनिया में न सिर्फ परचम लहराया, बल्कि जिस तरीके की रणनीति रही वो बेहद अहम है। विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रधानमंत्री के साथ आज मौजूद थे। उन्होंने भी संबोधित किया और उन लम्हों का जिक्र किया जब वो प्राउड फील कर रहे थे, क्योंकि पीएनजी जैसे देश जिनको कोई कोविड के दौरान वैक्सीन देने को तैयार नहीं था, वहां भारत आगे आता है और पीएनजी को वैक्सीन देता है। प्रधानमंत्री ने एक बेहद महत्वपूर्ण वाक्य का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कई लोग मिलते थे जिन्हें हमारी भाषा नहीं आती थी, हमें उनकी भाषा नहीं आती थी, लेकिन वो इंजेक्शन लगाने की स्टाइल से बताते थे कि कोविड के समय में आपने जो इंजेक्शन दिए उसने जान बचाई। तो ये जो डिप्लोमेसी है प्रधानमंत्री को निश्चित तौर पर पूरी दुनिया में भारत की धमक को बताती है। अमेरिका के राष्ट्रपति का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति जब मिलते हैं तो वो कहते हैं कि जब आप डिनर पर आते हैं, आपका दौरा होता है, तो हमारे पास गेस्ट की लिस्ट बहुत लंबी हो जाती है, जो ये दिखाती है कि अमेरिका में भी उनकी लोकप्रियता उफान पर है। और ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो वहां के पीएम ने स्वयं कहा था कि वो बॉस है। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके का प्रधानमंत्री का सक्सेसफुल दौरा रहा, 60 मीटिंग की गई है 6 दिनों के अंदर, तो आप समझ सकते हैं प्रधानमंत्री का बिल्कुल शिवम, ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। जो तस्वीरें सामने आई हैं उससे समझा जा सकता है कि किस तरीके से विदेश की धरती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता जो है वो बढ़ती जा रही है। शुक्रिया इस पूरी जानकारी।